जय जय श्री राधे। आज मैं आपको एक न्योले की कहानी सुनाऊंगी जिसने युधिष्ठिर का अहंकार भंग किया। महाभारत युद्ध के बाद जब महाराज युधिष्ठिर को अपना राज्य वापस मिला, तब उन्होंने बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया। पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ। इसमें बहुत दान पुण्य हुआ। यज्ञ समापन के बाद जब सब लोग बैठे थे, तब युधिष्ठिर के चेहरे पर सफलता का अहंकार झलक रहा था। अपनी शक्ति और पुण्य का अभिमान हो गया था। युधिष्ठिर के मुख से सफलता का गुणगान सुनते हुए श्री कृष्ण ने सोचा कि इनका अहंकार दूर करना चाहिए। तभी अचानक वहां एक नेवला आ गया, जिसका आधा शरीर सोने का था और आधा सामान्य। वह इधर उधर लोटपीट हो रहा था। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप न्योले से ही पूछ लीजिए। तब न्योले ने कहा कि मैं यहाँ ऐसे अन्न के कण ढूंढ रहा हूँ जो शरीर में लगने से मेरा बाकी का शरीर सोने का हो जाए। यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ कि यह क्या कह रहा है। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे हुआ और बाकी शरीर सोने का कैसे हो जाएगा। तब नेवले ने एक कथा सुनाई। किसी क्षेत्र में अकाल के दौरान लोग भूखे मरने लगे थे। अन्न के लाले लाले पड़ गए थे। वहां एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने बेटे बहू के साथ रहते थे। उन्हें 6-7 दिनों से कोई अन्न नहीं मिला था। वह भूख से बेहाल थे। कहीं से भिक्षा में ब्राह्मण को थोड़ा सा सत्तू मिला। ने सत्तू घोलकर ब्राह्मणी ने सत्तू घोलकर 4 दोने में लगा दिया। जैसे ही वे सत्तू खाने को हुए, बाहर से किसी के कराहने की आवाज आई। जब ब्राह्मण ने बाहर जाकर देखा तो एक आदमी भूख से बहुत बुरी तरह कराह रहा था। तब ब्राह्मण ने अंदर आकर अपना दोना उसको दे दिया। एक दोना देने के बाद भी उस आदमी की भूख शांत नहीं हुई। तब एक एक करके चारों ने अपने दोने उस आदमी को दे दिए। उस आदमी के प्राण तो बच गए, लेकिन भूख से व्याकुल उस ब्राह्मण परिवार के प्राण नहीं बच पाए। मैं खाने की तलाश में भटकता हुआ वहां जा पहुंचा। वहां ब्राह्मणी के सत्तू घोलते समय कुछ बूंदें गिर गई थीं। वह मेरे शरीर को छू गईं, जिससे मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था, क्योंकि उन गिरी हुई सत्तू की बूंदों में दूसरों की भूख मिटाने के लिए ब्राह्मण परिवार का पुण्य जुड़ा था। यह राजसूय यज्ञ तो इतना बड़ा आयोजन था, इसमें तो बहुत दान पुण्य हुआ होगा। इसलिए यह सुनकर यहाँ आया कि इस पुण्य से मेरा आधा शरीर भी सोने का हो जाएगा। मैं तो यहाँ जगह जगह लौट कर देख रहा था, फिर भी सोने का नहीं हो पा रहा है। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर का अहंकार जाता रहा। उन्हें सीख मिल गई। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। जय जय श्री राधे।